तो राठ से अपन शुरुआत करें। राठ जो है बड़ी जन्मभूमि, शानदार नगरी है राठ। और कितने से चले, मतलब पढ़ाई लिखाई परिवार कितने से शुरुआत कितने से? बस हम तो राठी से है कहेंगे, क्योंकि हम पापा का गांव तो हमारे गोहांड है, वहां से 16 किलोमीटर दूर। उनकी पढ़ाई बड़ाई वहां हुई। फिर पापा की जब राठ में नौकरी लग गई, फिजिक्स लेक्चरर बन गए। उन्होंने सबको, हमारे हम 2 भाई 2 बहन हैं, हम सबसे छोटे, तो उनको ये था कि हमारे घर में तो आज भी माहौल, अगर तुम घर जाके देखोगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ पढ़ाई वाला ही माहौल है। टीवी का, मनोरंजन नाम की हमारे घर में चिड़िया ही नहीं है जो कहो तो। मम्मी को जरूर हमारी फिल्मों का बड़ा शौक था। जब मायके ले जाती थी वो झांसी, तो झांसी जाने थे तो हाँ 10-10 15-15 फिल्में देख के आ रहे, क्योंकि एक बार वापस आ गए तो बस वहाँ DD1 पे कभी रामायण महाभारत चल गई तो चल गई, या केबल पे उस जमाने में फिल्में आती थी तो वो थोड़ा सा कभी छुप छुपा के देख लेते थे। तो पापा की जब नौकरी लगी, पापा राठ आ गए, उनकी शादी, हम सब वहीं के पैदाइश हैं, तो राठ में ही पले बड़े हैं। बचपन से ही फिल्मों का शौक था, क्योंकि मम्मी की वजह से कह लो। तो पापा सबको टीचर बनाना कि यार सब थ्रू आउट फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट डिवीजन तो चाहिए। उनको हमारा एक इंटर में कहें कि थोड़ा सा शक हुआ कि शायद 2nd डिवीजन ना आ जाए, उन्हें हमारे पेपर छुड़वा दिए। अच्छा, मतलब पढ़ाई में डाउट? मम्मी खूब रोई, बोले नहीं मजबूत हो जाएगा ना, एक बार और उसी क्लास को पढ़ेगा तो और मजबूत होगा। बल्कि 3 नंबर रह गए थे फर्स्ट डिवीजन में, उन्होंने पूरा 100 का पेपर ही छुड़वा दिया। तो मम्मी भी खूब रोई, बताओ लड़का फर्स्ट डिवीजन आ रहा तो इन्होंने पेपर चौपट करा। तो फिर दोबारा हमने 12th किया मैथमेटिक्स से। कौन से साल की बात है? ये 96 में ड्रॉप किया और 97 में फिर से हमने, और फिर 3 साल ग्रेजुएशन के समझ लो। तो जो चीज 99 में हो जाता ग्रेजुएशन कंप्लीट, वो 2000 में हुआ। और 2001 में फिर हम समझ गए कि अगर हमने BSc की और अगर हमने MSc कर ली तो जी हमें मास्टर बना देंगे, क्योंकि घर पर हमारा MSc करके मास्टर हो चुका था। हमारी 2 बहनें हैं, महोबा में एक की शादी हुई, एक की कालपी, दोनों टीचर, उन दोनों के हस्बैंड टीचर, गवर्नमेंट जॉब, B.Ed BTC वाले। राठ में रहती हैं भैया, वो टीचर, और उनकी जो वाइफ है चरखारी की, वो टीचर। हमें लगता था हम तो टीचरों से गिर गए, यहाँ से भागो नहीं तो ये मास्टर बना देंगे या कहीं दुकान खोल लेंगे, क्योंकि हमारा जो कस्बा है वहाँ नाटक, और कि नाटक में भी करियर बन सकता है। या तुम आज जो काम कर रहे हो, उस जमाने में बोलते कि हम तो चैनल खोलेंगे, तो तब नेट भी नहीं था, तो यूट्यूब की तो बात ही नहीं। तो ये सब कहते पागल है क्या यार ये। वहां पे एक ही चीज समझते हैं, या तो नौकरी, या बैंक में नौकरी, या रेलवे में लग जाए लड़का, मतलब सरकारी नौकरी बहुत बड़ी चीज, या फिर दुकान खोल लो। इसके अलावा और कोई चीज जानते ही नहीं कि आप राइटर, इसका कोई स्कोप नहीं था। तो हमें फिर समझ में आया कि नजदीक में या तो हमारे भोपाल था, या फिर हमारे सबसे नजदीक लखनऊ कह लो, जहाँ रंगमंच की कुछ गतिविधियां होती हैं। और झांसी में भी कोई बहुत थिएटर का ऐसा रंगमंच का माहौल नहीं था। हमने कहा क्या किया जाए, तो पहले तो हमने चुपचाप 3 साल कंप्लीट की अपनी मैथमेटिक्स से BSc मैथ्स करने के बाद उसी टाइम पे थोड़ा मम्मी भी हमारी कैंसर में नहीं रही, तो और मन नहीं लगता था राठ में रहने का, और उन्हीं को ही शौक था, वो बड़ी फिल्मों की वो शौकीन भी रही। तो उन्हीं का कह लो एक है कि हमें ज्यादा हमारे अंदर रहा वो। लोग कहते हैं एक्टिंग का किससे प्रेरणा मिली, तो ऐसा कुछ नहीं, बचपन से बस गोविंदा की मूवी देखते थे तो बड़ा शौक था, कॉमेडी उनकी देखते रहते थे। तो ऐसे शुरुआत हमारी हुई संस्कार भारती से, अगर राठ से सोचो तो, जो एक बुनियाद कहो। संस्कार भारती में हमने नाटक वाटक से जुड़ गए तो मजा आने लगा, लेकिन हमें ये समझ में आ गया कि अगर इसमें फुल टाइम करना है या इसी में करियर बनाना है तो संस्कार भारती तो राठ में साल में एक बार प्रोग्राम होगा, उससे क्या होगा। तो आइडिया आया और किसी ने बताया कि रंगमंच से जुड़ो तुम। तो या तो हमारे पास ऑप्शन था भोपाल आ जाते, कुछ दोस्त यहाँ रहते थे, कुछ लखनऊ में थे, तो लखनऊ जाके जुड़ गए और न्यूज रीडिंग का कोर्स शुरू किया। अच्छा। कि घर से डांट ना पड़े कि ये बोल दिया कंप्यूटर का कुछ सॉफ्टवेयर और ये सब कोर्स कर रहे हैं, इससे कुछ नौकरी मिल जाएगी। वहां नाटकों से जुड़ गए, लेकिन वो 1-1.5 साल के बाद पेपर में छप गई फोटो, कभी पत्ते खुल गए। बोले काहे तुम नौटंकियां कर रहे सारे। और पापा को ताने सब मारे मजाक में कि तुम्हारा तो घर भर सरकारी जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब वाला है, और हमारे घर का नाम है मिंटू। काहे माट साहब जो मिंटू का कर रहे हो। हमने सुनी नाटक नौटंकी कर रहे हो, जुड़ गए, फोटो देखी, बाकी स्टेज में नाटक चल रहे। तो ऐसे वो फिर पता चला। फिर धीरे धीरे उनको ये भी समझ में आ गया कि अब इसको फुल टाइम करना, तो फिर सपोर्ट भी रहा, ऐसा नहीं। और उनकी जगह हम भी होते, उनकी जगह हम अपने आप को रख के थे, तो हम भी अपने लड़कों को ऐसे थोड़ी बोल देंगे जाओ नाटक नाटक कर लो। हम भी डरेंगे, अरे यार बैंक की जॉब सोच ले, रेलवे में घुस जा, या जॉब वॉब नहीं करनी तो दुकान बिजनेस करा देंगे। माहौल था नहीं वो।
तो उनको हम गलत नहीं समझते, फिर उन्हें फुल सपोर्ट भी रहा कि चलो तुम्हें यही करना है तो यही 100% अपना दो। फिर हम गए लखनऊ, लखनऊ से हम जुड़ गए नाटकों से, लेकिन नाटक से जुड़ना अभी जितना आसान है बोलने में कि अरे यार हम भोपाल आए नाटक से जुड़ गए, इतना आसान है नहीं, वो कहने में है। महीनों आप सीढ़ियों पे बैठे बैठे रिहर्सल्स देखते हो, जो सालों से लोग जुड़े हैं पहले उनका काम देखते हो, फिर महीनों आप वहाँ झाड़ू लगाते हो, स्टेज में फ्लोर साफ करते हो, बीच में इंटरवल होता है, उनकी रिहर्सल्स का ब्रेक होता है, उनको चाय पिलाते हो, तब जुड़ते जुड़ते फिर जाके नुक्कड़ नाटक से शुरुआत हुई। सो 75 रुपीज मिलते थे, कभी 100 मिल गए, कभी 150, कभी 75। एक दिन में 2-2, 5-500 गांव-गांव जाके लखनऊ के जितने भी आसपास के जो इलाके हैं, बड़हलगंज, गोरखपुर और भी जगह, कई जगह गए। तो नाटकों से जुड़ने का एक ही तरीका था कि भैया नुक्कड़ से जुड़ जाओ, क्योंकि स्टेज में तो ये कहो 2 साल 3 साल में कहो भाला पकड़ने का रोल ना मिले। यहाँ तो बड़े बड़े तोप बैठे हैं जो बुढ़ा गए रंगमंच में, तो कहने को बड़ा आसान है कि हमने ये नहीं किया, हम रंगमंच से जुड़ गए। जुड़ के दिखाओ तो पहले, ऐसा थोड़ी कि तुमने सोच लिया और बैग लेके पहुंचे और तुमको कल रोल भी दे देंगे। तो ये चलते चलते हमें सबसे ज्यादा फायदा नुक्कड़ से ये हुआ कि पापा के रहते कभी शर्म के मारे हमने स्टेज परफॉर्मेंस कभी भाग ही नहीं लिया। BSc तक लोग कहते कि क्या तुम बचपन से कर रहे? नहीं, शर्म थी, डर भी था। तो नुक्कड़ से हमें ये फायदा हुआ कि पब्लिक बिल्कुल आपके बिल्कुल पास रहती है, तो वो जो झिझक खुल गई ना, वो हमें नुक्कड़ से हुई। वरना हम इतने शर्म आते थे कि एक ने हमारा ग्रेजुएशन के टाइम पे एक ने कव्वाली में नाम लिख दिया जबरदस्ती, तो हम कव्वाली में जब हजारों लोगों को देखे तो हम आई कांटेक्ट ही नहीं दे पा रहे। हमने पूरी कव्वाली ऐसे गई है, ऐसे, हिम्मत ही नहीं हो रही, सब पहचान के बैठे। तो ये हमें तब समझ में आया कि यार नुक्कड़ हमें क्या दे गया वो 75 रुपए 100 रुपए में, वो बहुत फायदा हुआ। शर्म खत्म। उसमें पूरी झिझक आप जा जाके बात करते हो, एड्स की, पल्स पोलियो की, जैविक खाद, उसके माध्यम से नाटक तैयार करते थे और परफॉर्म करते थे। कभी जमींदार का लड़का बन गए, कभी शराबी बन गए, कभी कुछ बन गए, कभी किसान बन गए। दरी बिछाई डमरू मेहरबान कदरदान साहिबान से शुरुआत, वो लेकिन बहुत फायदा दिया। उसी के चलते चलते 1-1.5 साल में पता चला कि कोई राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, मतलब NSD की वर्कशॉप हो रही है। बोले यार अगर इसमें तुम कुछ इंटरव्यू दो और अगर हो जाए तो तुम्हें एक सही दिशा मिलेगी, असली रंगमंच क्या है, थिएटर क्या है, उसके बारे में तुम्हें नॉलेज है, क्योंकि ये भी एक पढ़ाई है। ऐसा नहीं है कि बस नाटक का सोचा और आप हीरो बन गए, वो दिमाग में ही रहता है, लेकिन इसका बेसिक यही है कि आपको रंगमंच ढंग से करना है तो कहीं अच्छे ग्रुप से जुड़ो। तो हम फ्रीलांस फिर दिन भर अपना साइकिल रख ली हमने, एक और नाटकों की दिन भर रिहर्सल, मॉर्निंग शो सस्ते होते थे तो फिल्में देखते थे, दिन में रविंद्रालय, कभी बलि प्रेक्षागृह में रिहर्सल। 3-4 साल हमने खूब नुक्कड़ नाटक किए। NSD वर्कशॉप में हमारा सिलेक्शन हो गया, हमें उससे बहुत फायदा हुआ। उसमें हमारा रीडिंग के दौरान ही बेला मेरी जान एक प्ले हुआ था, उसमें हमारा मेन कैरेक्टर मिला हमें रीडिंग के माध्यम से। उसके टीचर्स से पहचान, उन्होंने एक सही दिशा समझाई, ये पढ़ना है, स्टेज ये होता है, स्टेज को यूज कैसे करते हैं, पूरी पढ़ाई है वो। तभी तो 3 साल लगते हैं NSD कोर्स में। तो वो हमें इतना अच्छा लगा कि यार हमने कहा हम यही जीवन चाहते थे कि रंगमंडल से जुड़ जाएं, एक नाटक मंडली हो, दिन रात अपने नाटकों की बातें हों, नाटक ही प्रोफेशन बने, यही करियर बने, इसी से पैसे कमाए। अब तो रोटी इसी की खानी है, और कोई मैं जाने का कभी वन वे था हमारा, कभी ये नहीं था कि 3 साल ट्राई करेंगे, शाहिद कपूर बन गए तो ठीक है, वरना राठ आ जाएंगे, लौटना था ही नहीं। तो वो जो लोग बोलते ना बड़ा स्ट्रगल किया, ऐसा नहीं है, हमने उसके भी मजे लिए, एक्टिंग के मजे लिए। फिर वो कोई भी पर्दा हो, छोटा पर्दा हो, स्टेज हो, छोटा प्लेटफॉर्म हो, बड़ा पर्दा हो, कुछ भी हो, आप तो अपने नाटक के एक्टिंग के मजे लो। फिर जो मिलना होगा, आज कल सोच के थोड़ी गए थे दरोगा हप्पू सिंह का रोल मिलेगा और आपको लोग पहचानेंगे। हम FIR से भी जुड़े, हमने 250 कैरेक्टर किए अलग अलग, पर पहचान वो नहीं मिली, क्योंकि जब तक लोग नोटिस करते थे तब तक आपका कैरेक्टर दूसरी कहानी में दूसरा। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध है प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, PhD सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977-0522-117 या 977-0523-279।